ओमिक्रॉन वेरिएंट के 44 नए केस आए हैं। केरल में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 107 हो गई। अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया में कोरोना से तबाही। यूएसए में 24 घंटे में 5,72,000 लोग संक्रमित हुए हैं। फ्रांस में 2,06,000। फ्रांस में ओमिक्रॉन बना सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट। अमेरिका में कोरोना के चलते करीब 1,000 उड़ानें रद्द है। दिल्ली के मेट्रो यात्रियों पर कोरोना की मार। जिया मेट्रो में लोगों की क्षमता 2400 से घटाकर 200 की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 8 कोच के ट्रेन में बस 200 यात्री ही सफर कर पाएंगे। एक कोच में 25 यात्री ही बैठकर सफर कर पाएंगे। मेट्रो में फिलहाल खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी है। तो देखिए, एक के बाद एक पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। 2400 की जगह सिर्फ 200 यात्री ही सफर करेंगे। दिल्ली में किस तरह की स्थिति है, लंबी लंबी कतारें देखने को। आज से ही सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। नया साल फिर आएगा, नई उम्मीदें फिर परवान चढ़ेंगी। ये सब कुछ होगा अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो। हम आपको डराने और घबराने के लिए ये बातें नहीं कह रहे, लेकिन बेहद सतर्क रहने की हिदायत जरूर दे रहे हैं। और हम ये सलाह आपको सिर्फ दुनिया भर के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स के हवाले से दे रहे हैं, डॉक्टरों के हवाले से दे रहे हैं, क्योंकि नए नाम का संकट दस्तक दे चुका है। अब आप तथ्यों के जरिए समझिए कि क्यों हम सबको और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्यों गंभीर है कोरोना संकट। 10 वजहों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। WHO चीफ ने कहा है कि कोरोना की सुनामी आने वाली है। WHO चेता रहा है, वार्निंग दे रहा है। 20 से 26 दिसंबर के बीच 6 दिन में ही दुनिया में 50 लाख केस सामने आए। 50 लाख केस। अमेरिका में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा नए केस आने लगे हैं। अमेरिका में एक दिन में मौत का आंकड़ा फिर 1500 तक पहुंच गया है। फ्रांस में एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पूरा यूएस, यूरोप बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है और वहां से हजारों लोग आ जा रहे हैं। कोई प्रतिबंध तो है नहीं। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका लगातार बरकरार है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। यह भी एक बड़ा खतरा है। भारत में रोजाना आने वाले केस 3 दिन में 2 गुने हो गए। रफ्तार देखिए आप। भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है। भारत में गाइडलाइन के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये साफ कर रही हैं कि लापरवाही का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना कवच के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो ये रिपोर्ट जरूर गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। दरअसल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों पर एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उनके अंदर एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी सामने आई है। क्या है ये बीमारी और कैसे वैक्सीन की वजह से इस बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट सावधानी से देखें। एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड। इस वक्त दुनिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा दी जा रही डोज में शामिल है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ही सबसे ज्यादा डोज दी जा रही है और एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को लेकर एक स्टडी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पाया गया कोविशील्ड लेने वाले कुछ लोगों को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में एस्ट्राजेनेका लेने वालों को ये बीमारी सामने आई है। भारत में वैक्सीन के बाद बीमारी के 7 केस सामने आए हैं तो ब्रिटेन में 4। स्टडी की माने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों को जो नर्वस प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम है ग्लेन-बार सिंड्रोम। ग्लेन-बार सिंड्रोम में मरीज की नसों पर असर पड़ना शुरू होता है जो आगे चलकर लकवे में तब्दील हो सकता है, यानी मरीज को अपने शरीर के कुछ अंगों के मूवमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ग्लेन-बार सिंड्रोम में सांस की परेशानी भी हो जाती है, यानी मरीज जो सांस लेता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की डोज लेने वालों को जो रिसर्च की गई उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ग्लेन-बार सिंड्रोम हुआ उन्हें फेशियल वीकनेस का भी एहसास हुआ। फेशियल वीकनेस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि चेहरे के अलग अलग हिस्से यानी माथे, गाल या जबड़े में दर्द या फिर उनके मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्टडी के मुताबिक जिन भारत और ब्रिटेन के इलाकों में ग्लेन-बार सिंड्रोम के मरीज मिले उनकी तादाद आमतौर पर सामने आने वाले मरीजों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। भारत में केरल में GBS के 7 केस मिले हैं।